हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों ये है कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में जो भी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, खास तौर पे दोस्तों प्राथमिक विद्यालय, क्योंकि कई वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सहायक अध्यापक पद दोस्तों भरे गए हैं। अब वहाँ पे जो संतुलन है, जो मानक है, वो काफ़ी बिगड़ सा गया है। शिक्षकों का जो आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत मानक है, वो 30 विद्यार्थियों के ऊपर एक शिक्षक का है। यानी 30 विद्यार्थी अगर किसी प्राइमरी स्कूल में हो तो वहाँ एक शिक्षक की तैनाती होनी चाहिए। और अपर प्राइमरी स्कूल में ये नियम है कि 35 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक उनके उनको शिक्षा देने के निमित्त रखा जाए। लेकिन कई वर्षों से जिला स्तर पे जो समायोजन है, उसकी व्यवस्था दोस्तों बाधित है। अभी हाल ही में जो एक जनपद से दूसरे जनपद अंतर जनपदी तबादले हुए, उसमें भी कोशिश किया गया कि बंद और एकल विद्यालय या जहाँ भी शिक्षकों के पद खाली हैं, शिक्षकों से संबंधित ब्लॉक में जो शिक्षकों के पद खाली रहे, ऑनलाइन व्यवस्था के तहत वहाँ पे सीटें वैकेंट दिखाई गई और शिक्षकों को उन पदों पे समायोजित किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में ये बात सामने आई, ये बात प्रकाश में आई कि जहाँ पे शिक्षकों की आवश्यकता थी, वहाँ पे शिक्षक नहीं जा पाए, बल्कि ऑलरेडी जहाँ पे शिक्षक मौजूद रहे, वहाँ 2-3 शिक्षक और चले गए। सरकार को इस बात का आभास है, पूरा का पूरा संज्ञान है, चूँकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से ऑनलाइन रही, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रही। पूरा का पूरा जो मॉनिटरिंग एजेंसी रही, वो राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से लखनऊ से दोस्तों पूरी की पूरी व्यवस्था संचालित रही। एकदम फ्री एंड फेयर लोगों का सिलेक्शन हुआ। अब एक बात यही आ रही है कि विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो आरटीई मानक के हिसाब से नहीं है। अब विद्यालय में जो शिक्षक हैं, बच्चे कम हैं, शिक्षक ज़्यादा हैं, कहीं बच्चे ज़्यादा हैं, शिक्षक कम हैं। तो ये जो विद्रूप व्यवस्था घर कर गई है, विद्रूप व्यवस्था कायम हो चुकी है, उसका पूरा का पूरा संज्ञान न केवल राज्य सरकार दोस्तों बल्कि अपितु केंद्र सरकार को भी हो चुका है। तकरीबन 72,000 शिक्षक उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो कि सरप्लस हैं, यानी कि उन्हें जिन विद्यालयों में होना चाहिए, जिन बच्चों के बीच में होना चाहिए, वो वहाँ नहीं है। अब जिले स्तर पे पूरी की पूरी कोशिश होगी कि ऐसे अतिरिक्त शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाए और उन्हें ऐसे विद्यालयों में पदस्थापित किया जाए जहां वाकई उनकी ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी योजना बन रही है और ये बड़ी बिग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। यही कि बेसिक शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र की तैयारी के लिए सरकार मन बना चुकी है। प्राइमरी स्कूलों में 72,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो सरप्लस हैं। ऑनलाइन व्यवस्था मददगार साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सारी की सारी व्यवस्था ऑनलाइन चल रही है। किस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, वो भी पूरी की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन मोड के माध्यम से जानकारी हो सकती है, जानकारी हो रही है। और उसी माध्यम से शिक्षक चिन्हित भी होंगे और उन्हें जहाँ पे उनकी आवश्यकता है, उन विद्यालयों की ओर दोस्तों उन्हें क्या किया जाएगा, उनको समायोजित किया जाएगा, उनको उन विद्यालयों में भेजा जाएगा। ऐसी पूरी तैयारी है, ऐसी पूरी कार्य योजना है।
सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 72,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो सरप्लस हैं। सरप्लस यानी कि वहाँ तैनात है जहाँ उनकी ज़रूरत ही नहीं। शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए 9 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अब भी आरटीई के मानकों के मुताबिक शिक्षकों की तैनाती स्कूलवार नहीं हो पाई है। अब बेसिक शिक्षा विभाग इन सरप्लस शिक्षकों को पहले अंतर जनपदी तबादलों और उसके बाद जिलों में तबादलों व समायोजन के जरिए मानकों के मुताबिक तैनाती कराने की मशक्कत कर रहा है। इसमें ऑनलाइन व्यवस्था मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि विभाग में सरप्लस शिक्षकों का मुद्दा नया नहीं है। केंद्र सरकार ने यूपी के सरकारी स्कूलों में तैनात 72,353 शिक्षकों को सरप्लस बताते हुए कहा है कि इनकी तैनाती नियमों के मुताबिक की जाए। आरटीई के मानकों के मुताबिक कक्षा 1 से 5 तक 30 बच्चों पर एक शिक्षक का नियम है। वहीं जूनियर स्कूलों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक का नियम बनाया गया है। लेकिन प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक तो 6-7 तैनात हैं, लेकिन बच्चे 100 से ज़्यादा नहीं हैं। तो दोस्तों, ये विद्रूप व्यवस्था ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। शासन पूरी तरीके से जान गया है कि ऐसी व्यवस्था है, तो सीधी सी बात है, आने वाले समय में जिला स्तर पे एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। शिक्षकों का स्थानांतरण एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक भी हो सकता है, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय भी हो सकता है, और जहां उनकी आवश्यकता है वहां शिक्षक पदस्थापित भी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब के बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।